राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के गैंग के द्वारा कर दी जाती है और इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई का एक मजबूत हाथ कहिए, एक उसका प्यादा कहिए, या उसके गैंग में रहने वाला ये भी एक गैंगस्टर है, उसने ली है। मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करा दी जाती है। पहले इस गैंग के बारे में जान लीजिए, इस गैंगस्टर के बारे में जान लीजिए और इसने किस किस को मारने की धमकी दी है और किस किस को मारा है। पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को इसी गैंग के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। उसके बाद 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ, जो ये भी एक गैंगस्टर ही है, इसको भी गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। 25 फरवरी 2023 को मनदीप तूफान मनमोहन मुहाना को मार दिया जाता है। 2 मई 2023 को तिल्लू तासपुरिया, ये भी एक गैंगस्टर है। मतलब अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देखिएगा तो ये एक तरह से अपना वर्चस्व राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में रखा है। जो ये गैंग जिसको सोचता है, जिसको कहता है, उसको मार देता है। 20 सितंबर 2023 को सुक्खा को मार दिया गया। 1 अक्टूबर 2023 को दीपक मान को मार दिया गया और 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार दिया गया, जो अभी तत्काल न्यूज है। बता दें, इतने लोगों को मारने वाला सिर्फ एक ही गैंग है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर जो गैंग में रहते हैं, ये गोली मार देते हैं। इन्होंने गोदारा के द्वारा फेसबुक पे एक पोस्ट डाला जाता है, जिसकी पुष्टि हेडलाइन भारत और स्वयं मैं नहीं करता हूं, पर लिखा गया है कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। जैसे कि आपको पता है, सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ही ले चुके हैं। हमारा जो भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है, ये वही नवीन सिंह शेखावत है जिसके साथ रोहित राठौर और नवीन फौजी सुखदेव जी के वहां पहुंचे थे एक इनविटेशन देने के बहाने, और इन्होंने गोलियों से 17 राउंड फायरिंग चली थी और गोलियों से भून डाला था। शहीद कहते हैं और नवीन शेखावत को ये एक तरह से धन्यवाद भी देते हैं और बताते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को कि यह एक बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाला लाचार कुत्ते को मारते हुए हमारी अजीज भाई की कुर्बानी है, वो हमेशा याद रहेगी। सलाम है दिलेरी को मेरे भाई, आपकी इस कुर्बानी को क्षति हम 7 जन्म तक की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो हमारा फर्ज है वो हम और से निभाएंगे। और जो समाज आज धरने पर बैठा है, यह समाज उस समय कहाँ था? ये साफ तौर पे राजपूत समाज की बात कर रहे हैं। जब इसने ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में बताया और जैसी घटनाओं का अंजाम दिया था, वह किसी माँ का बेटा, किसी माँ की बेटी नहीं थी। और भाइयों, इसको मारने का कारण हम इसमें हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर को लेकर बात हुई थी, जिस मैटर में हमें इन्वॉल्व गहलोत पुत्र
एक्स सीएम राजस्थान अशोक गहलोत ने करवाया था। इसमें बड़ा बात यह निकल कर आ रहा है कि जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो ये मीटिंग करवाए थे। मतलब अगर ये पोस्ट सही है, ये सच्चा पोस्ट है, इसमें सीएम तक के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। गहलोत ने करवाया था। किसी तरीके से वैभव गहलोत हमसे हिस्सा लेता था, मतलब रंगदारी का जो पैसा होता है, रंगदारी लिया जाता है, उसका जो हिस्सा होता है वो वैभव गहलोत भी लिया करता था। किसी तरीके से वैभव गहलोत हिस्सा लिया करता था। सारी एक्सटॉर्शन मनी का इस बात का सबूत हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग में भी है। ये रोहित गोदारा इस बात की पुष्टि करता है कि जो वैभव गहलोत पैसा लेता था, रंगदारी का हिस्सा लेता था, उसका कॉल रिकॉर्डिंग सबूत मेरे पास है। मतलब डायरेक्ट इसमें सीएम के बेटे वैभव गहलोत, राजस्थान के एक्स सीएम के बेटे वैभव गहलोत डायरेक्ट फंस रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम उसको सभी के सामने रख देंगे। इसके साथ महत्वपूर्ण नाम जुटे हैं। टोटिया हॉस्पिटल मालिक जुगल राठी बीकानेर, एलडी मित्तल से सेटलमेंट वैभव ने पर्सनल करवाया और हमसे शेयर भी लिया। बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के भी टच में था। ये गेगा मेड़ी जी के बारे में बात हो रही है। वो वैभव ने हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशर दिया था, पर इससे हमारा पर्सनल इशू था। ये सिद्धू मूसेवाला की बात किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर रोहित गोदारा कह रहे हैं कि उससे मेरा पर्सनली दुश्मनी था, हमारी गैंग का। पर वैभव गहलोत ने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसको जब मारा था उसके 1.5 साल बाद राजस्थान ने हमारे जितने भी भाई पकड़े गए, इसने उसका पर्सनल एनकाउंटर करवाया, उसको गोलियां मरवाई। ये बात सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बताई जा रही है कि जो मेरे दुश्मन थे, जो वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे, और जितने मेरे भाई राजस्थान पकड़ाए उनका एनकाउंटर हुआ, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का है। इसमें 3 साल पहले तक हमसे पैसे खाता रहा। बात हो रही है गोगामेड़ी की। इसने उसके बाद हमें खत्म करने की पूरी कोशिश की। इससे पहले ही हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के पर्सनल नंबर दिए थे इसका, और हमारा एडिएटर जो जेल में और बाहर मैसेज करता था, अक्षय शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ NSUI पंजाब, जो अभी अमृतसर में रह रहा है। करो जांच करो, सब आपको बता दूंगा। वह सिद्धू के मरने के बाद हमारे खिलाफ बोला था, लेकिन हमने भी क्राइम किए हैं, इसकी सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये रोहित गोदारा बोलता है कि जो हमने क्राइम किए हैं इसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं, पर उनको भी उनकी बनती सजा दी जानी चाहिए। पर जो और भी मुजरिम हैं, जो इसमें पॉलिटिकल और जो राजनेता नेता मिले हुए हैं, वैभव गहलोत या जो भी और भी पॉलिटिकल नेता हैं वो मिले हुए हैं, उनको भी सजा होने की मांग किया जा रहा है और बताया जा रहा है, पर इनको भी उनकी बननी सजा। लेकिन हमारे किसी जाति से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। जो हमारा दुश्मन है वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे आज नहीं तो कल मरना ही है। ये बात रोहित गोदारा के द्वारा पोस्ट के द्वारा लिखी जाती है, पर इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जांच टीम बैठा दी गई है, लगातार एजेंसियां जांच कर रही हैं। और बता दें कि जब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, तब से पूरे देश भर में जो राजपूत समुदाय से लोग आते हैं, क्षत्रिय लोग आते हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मुजरिम की सजा की मांग कर रहे हैं, पकड़ने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं, राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री को शपथ भी लेना है, मुख्यमंत्री तो वहां पर घोषित किया जाना है, पर वहां के जो राजपूत संगठन है वो साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक
हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई पीएम कोई सीएम शपथ नहीं लेगा। तो ये थे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, और भी कई नेता कितने इसमें राज छिपे हैं ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ही जानती है। पर बड़ी बात यह है कि इसमें एक्स सीएम के बेटे का डायरेक्ट नाम आ रहा है। अगर ये पोस्ट सत्य है, इसकी पुष्टि होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, और जो मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, चाहे वो गैंगस्टर ही क्यों ना हो या कोई सीएम या पीएम का बेटा ही क्यों ना हो। आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में, आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए।